एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बच्चा पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, 10th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का रिजल्ट आ चुका है। सो बहुत बहुत बधाई हो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पहले तो मुझे बताने दो आपके मार्क्स जो भी हैं, जैसे मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स उस काबिल नहीं है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट तो आ चुका है। एक चीज़ अच्छी हुई है कि आपको अभी इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। जो अभी ये चल रहा था यार कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, कहीं भी फोकस नहीं हो रहे थे, एक चीज़ वो क्लियर हो गई है। अब आती हैं दो चीज़ें। रिजल्ट अभी अगर आप लोग देखोगे, थोड़ी देर पहले मेरे चैनल पे लाइव थे, मैंने रिजल्ट लाइव ही बहुत सारे बच्चों का चेक किया है। अब देखो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो एक्सपेक्ट करे थे उतना मार्क्स आया है, मैक्सिमम ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर उनको मार्क्स मिला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था, बच्चों की बात छोड़ दो, उनके टीचर उनके पेरेंट्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उनके मार्क्स कम आए हैं। और थोड़ा कम नहीं, ऐसा नहीं कि 8 नंबर 10 नंबर कम है, उनके रिजल्ट लगभग अगर बच्चा सोच रहा है यार मैं तो इसमें 90-95 लाऊंगा, उस बच्चों के 30 आए हैं। तो क्या है, ठीक है, इतनी कैसे गैप हो सकती है? 30 नंबर का, 40 नंबर का, 50 नंबर का, हाउ इज़ इट हैपनिंग? एंड क्या ये सच में हमारी मिस्टेक है, कितना हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या सच में आपके टीचर कितनी मिस्टेक है कि वो आपको इतना नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ और पंगा है, या कहीं कुछ और प्रॉब्लम है? बट थैंकफुली हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। सीबीएसई में स्पेशली ये बोर्ड काफ़ी बेहतर है। पिछले साल इन्होंने, तो आप अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, रीवैल्यूएट करा सकते हैं, आप कॉपी रीचेकिंग में दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। तो हमारे पास इन शॉर्ट ऑप्शन है। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या हैं और वो ऑप्शन हमारे लिए कितनी हमें कॉस्ट करेंगे, कितने हमें पैसे देने पड़ेंगे और कितना हमारा टाइम खींचेंगे, जिससे हम जान सकें इज इट रियली वर्थ इट। ठीक है, या फिर क्या सच में इतना जेन्युइन है ये चीज़ें। तो देखो ये है, कुछ चीज़ें हैं कि कब हम क्या कराएंगे, ये तो डेट वगैरह है, फीस वगैरह इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले ना आपको हम ले चलते हैं सीबीएसई की साइट पे। एक बार के लिए ना हमें समझने के लिए थोड़ा सा एक पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो सीबीएसई की मेन साइट पे नोटिस दिया है। ठीक है, ये नोटिस है रिगार्डिंग आपका इवैल्यूएशन। ये सीबीएसई वालों ने अभी कुछ दिन पहले निकाली थी। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बताया है कि देखो पहले क्या था, चलो हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। पहले हमारे पास लास्ट ईयर तक मेथड क्या था कि हर एक बच्चे को वेरिफिकेशन मार्क्स पहले कराने पड़ते थे, फिर फोटोकॉपी निकालनी पड़ती थी आंसर बुक की, फिर रेवल्यूशन डालना पड़ता था। मतलब पहले आप वेरिफिकेशन के लिए फिल करो, फिर आप जो है फोटोकॉपी मंगवाओ, ठीक है, फिर आप जो है रिवैल्यूएशन के लिए डलवाओ। अब देखो लास्ट ईयर ना बहुत क्रिटिसाइज हुआ था सीबीएसई इस बात को लेके कि भाई हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे डालें। अगर आप मुझे पहले कॉपी दिखा दो तब हम देख सकते हैं ना, कि तब हम आपको बोले कि देखो ये मार्क्स वेरीफाई करो सही है कि गलत है। बिना कॉपी देखे हम कैसे बोलेंगे, हमने तो कॉपी देखा ही नहीं है। अब इसमें देखो सीबीएसई का क्या फायदा होता था, अगर हम आपको इसी चीज़ को बताएं, व्हाट यूज्ड टू हैपन, इसकी अगर आप देखो तो सीबीएसई की फीस थी, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो फीस थी लास्ट ईयर तक वो थी 500 रुपये फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब बच्चे पहले 500 रुपये देते थे सिर्फ वेरिफिकेशन की, उसके बाद ये बोलता था हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने जितने मार्क्स दिए थे उतने मार्क्स सही हैं। फिर आप उठा के फिर हर बच्चा 700 रुपये पर आंसर बुकलेट डालता था। जैसे फिजिक्स का करना है, केमिस्ट्री का करना, बायो को, मतलब मान लो अगर तीन बच्चा है जिसको 3 सब्जेक्ट में डाउट है, तो यहाँ पे आपका 1500 रुपये जाएगा, यहाँ पे आपका 2100, मतलब 1500 रुपये हम ये दें और यहाँ पे 2100 दें। तो ये टोटल हमारे पैसे बहुत ज़्यादा जाते थे और मतलब इलॉजिकल चीज़ थी कि हम वेरिफिकेशन के लिए आप कब बोल सकते हैं, जब आप मेरी कॉपी दिखाओगे। स्कूल में क्या होता है कि आपको लगता है आपको मस्त कमाए, टीचर आपको कॉपी दिखाता है, आप काउंट करते हो, बोलते हो मैम देखो मेरे मार्क्स वेरीफाई कर लो, यहाँ आपने गलत काउंट किया है। लॉजिकली पैटर्न होना चाहिए, बट सीबीएसई बिंग सीबीएसई तो बच्चे ना नहीं करते थे, यहीं पे देखते थे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में होता था, फिर रिवैल्यूएशन के फोटोकॉपी निकालते थे और रिवैल्यूएशन के बाद उनको फिर से अप्लाई करना था, फोटोकॉपी निकालने के बाद फिर से रिवॉल्यूशन डालना पड़ता था। बट थैंकफुली इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया। इन्होंने भी कुछ दिन पहले नोटिस निकाली थी और नोटिस निकाल के इन्होंने बोला है कि अभी क्या होगा कि आपको बेसिकली दो चीज़ें, आपको ये लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी दे देंगे आप लोग, ठीक है, जो आपकी कॉपी है आपको आपकी आंसर शीट मिल सकती है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको मार्क्स और रिवैल्यूएशन या दोनों, ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गलत काउंट हुए हैं तो आप क्या करना कि आप सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में फिल कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए, कहीं कहीं पे इनने मार्क्स कम दिए ही हैं, ठीक है, तो आप उसमें रीवैल्यूएशन फिल कर देना, मतलब बोथ फिल कर देना। तो अब ये हमारे पास चीज़ आ गया, बात समझ रहे हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको डाउट है तो आपको सबसे पहले फिल कर देना है ये वाली, अपनी कॉपी तो ले लो बॉस, ठीक है, अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी कॉपी मिल जा रही है। आप अपनी कॉपी के लिए अप्लाई कर दो और कॉपी अपनी देख लो, आंसर शीट से मैच कर लो और उसके बाद क्या करो कि अगर आपको लगता है काउंटिंग मिस्टेक है तो उसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में डाल देना। अगर आपको लगता है कि नहीं इन्होंने मेरी कॉपी सही से चेक ही नहीं की है तो रीवैल्यूएशन पर डाल देना।
ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ आंसर में मेरे को कम मार्क्स दिया है और कुछ आंसर में इन्होंने काउंटिंग मिस्टेक की है, तो आप बोथ पे टिक कर देना, ठीक है। अब आती है कि ये फॉर्म कैसे होगा, कहाँ से होगा, सारी चीज़ें सीबीएसई के साइट पे पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से आप अपना लॉगिन करके कर सकते हो। अब ये होगा कब, ठीक है, होने का देखो ये लास्ट ईयर की नोटिस है, ठीक है। ये जो फीस हम आपको दिखा रहे हैं, नोटिस जो आपको दिखा रहे हैं, ये अभी लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर उन्होंने क्या बोला था कि आप अपना मार्क्स का जो वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट के 5 दिन बाद करा सकते हो, बट ये वाला स्टेप तो अभी उड़ा हुआ है, इसको तो उन्होंने 3rd के साथ इंक्लूड कर दिया। फोटो कॉपी पहले क्या होता था, रिजल्ट के 19th डे पे आता था, मतलब अगर आज आपका 13th है, आज से लेके 19 दिन बाद, लेकिन अभी ये स्टेप नहीं है। तो मुझे जितना लगता है कि कल आपकी नोटिस आ जाएगी एंड विद इन अ वीक आपको फोटो इवेल्युएशन आपका आ जाएगा, रिजल्ट भी उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट तो देखो बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। सो अभी और उसके बाद यहाँ पे रीवैल्यूएशन वाला, फिर यहाँ पे लिया था 24th डे तक, तो अभी आपका ये स्टेप हट जाएगा, ठीक है। हाई चांसेस है कि ये जो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा फ्रॉम 4th डे, मतलब आज 13 है, 17-18 तक, 17th से लेके 20th के बीच में आप अप्लाई कर पाओगे, जितना मुझे लगता है, ठीक है। यही आपका स्टेप है और 2 दिन के अंदर 22 तक आपको अपनी इवेलुएटेड शीट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना नहीं जाना वो आप डिसाइड कर लेना। मतलब आपको जहाँ तक है कल नोटिस आएगी कि आपका किस दिन रिवैल्यूएशन आ रहा है, और जितना मेरा अंदाजा है 4 से 5 दिन के अंदर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप अपनी फोटोकॉपी निकलवा सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है कि आपको अभी 1 दिन इंतजार करना है, ठीक है, और उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। 4 से 5 दिन के अंदर आप अप्लाई कर लेना, फोटोकॉपी ले लेना, मिला लेना, फिर आगे की स्टेप देखो जैसे भी होता रहेगा, आगे नोटिस हम देते रहेंगे। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया। एक्चुअली मैंने सोचा था एक बार ये वाली नोटिस आ जाए ना, फिर हम आपके लिए वीडियो बनाते, लेकिन बच्चे हम जब कमेंट सेक्शन में लाइव चेक कर रहे थे तो इतना पूछ रहे थे मैम क्या स्टेप है, तो मैंने सोचा एक बार आपको समझा देते हैं। बाकी जैसे भी हमारी अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको कराते जाएंगे। देखो हमको पैटर्न पता है, एस्टिमेटेड हमको फीस पता है, एस्टिमेटेड हमको डेट पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच क्लियर फॉर दिस। अगर आपको ये वीडियो हेल्प की हो, सो एक थैंक यू या हर्ट या लव कुछ भी क्रिएट कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है, या फिर जैसा भी आया है, देखो अभी मैंने ना एक रिजल्ट आउट का मैंने इसी चैनल पे एक सेशन लिया है, ठीक है। इसी सेशन में देखो कहाँ गया, अरे यार कहाँ चला गया हमारा सेशन ठीक है, इसी सेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम होम पे जाते हैं, आई थिंक मिल जाएगा। मैंने सही तो ओपन किया है लेक्चर की नहीं, मेरा वीडियो किसी ने गायब कर दिया, बस ये क्या हो गया, कैसे हुआ इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, वाह सॉरी बच्चों, हम कुछ इंपॉर्टेंट दिखाने जा रहे थे। हाँ ये रहा, ये देखो सीबीएसई वाला रिजल्ट है, इसी के डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे ना, आपको ये मिल जाएगा कि फॉर्म फिल करने को। तो आपका जैसा भी रिजल्ट आया है, अनअकैडमी में सेलिब्रेशन होने वाले गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, प्लीज़ कर देना। और आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स अच्छे आए हैं 95, 98, 90 करके, या फिर ओवरऑल परसेंटेज अच्छा है, प्लीज़ फॉर्म को जरूर फिल करो। गिफ्ट्स मिलेंगे, शाउट आउट यूट्यूब पर मिलेंगे, यू कैन शो इट टू द पेरेंट, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, यू विल बी वेरी प्राउड। सो अगर आपने मेहनत की है बेटा, रिजल्ट तो आप डिजर्व करते ही हो, ठीक है, और सेलिब्रेशन भी डिजर्व करते हो, हम आपके लिए ज़रूर सेलिब्रेशन लाएंगे। और डोंट वरी, आपने जितना भी जैसा भी मार्क्स किया, डिसहार्टन मत हो, दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है। आपके पास अभी एंट्रेंस है, कॉलेज है, इट विल नॉट मैटर मच टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी अगर कोई नए साल के बच्चे हैं तो हम बोलेंगे कि रैंडम सोर्सेज पे मत रिलाई करो, ठीक है। 11 जैसा भी रहा, 12th में प्रॉपर एक बैच खरीदो, और ऐसी बैच खरीदो कि जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके, जहाँ पे आपको हेल्प मिल सके 1-on-1, ठीक है। ये निकिता लाइफ कोड अप्लाई करो, 60% ऑफ भी चल रहा है। रीज़न हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लासेस ऐसी नहीं होती यूट्यूब लेक्चर की तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बैच का मतलब होता है टीचर आपका नाम जानेगा, आपसे बात करेगा, आप क्या किए क्या नहीं किए सब पता होगा, ठीक है। ये प्रॉपर 11-12 की बैच चलती हैं यहाँ पे। हम देखते हैं कि आपके कितने आ रहे हैं, बहुत टेस्ट होते हैं, DPPs वगैरह सब फ्री होती हैं, मल्टीपल थ्रू आउट द ईयर बैच होती है। मतलब आई कैन से इट आउट वेरी लाउड कि 11-12 स्पेशली 12th अनअकैडमी से बेहतर कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सुन के बड़ा अजीब लगेगा, और हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, लॉजिकली कहीं 12th पढ़ाई नहीं जाता है, बस वही जो आपकी कंपटीशन वाली बैच होती है उसी को सेल कर देते हैं, अलग से 12th पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ जाओ सब्सक्रिप्शन लो, अपने जूनियर्स को गाइड करो, ठीक है। बाकी हम आपको मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।